Hi guys, very good evening to you all. My name is Utkarsh and welcome to the YouTube channel of Legal Edge by Top Rankers. आज हम बात करने वाले हैं अबाउट लीगल रीजनिंग जहाँ पे इन द नेक्स्ट 90-100 डेज हमारी क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, क्या हमें फॉलो करना चाहिए, क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए एंड कौन सी वो बहुत छोटी चीजें हैं जिससे हमारा स्कोर इंप्रूव हो सकता है, राइट? तो ये जो स्ट्रैटेजी है दीज आर फॉर बोथ द काइंड ऑफ पीपल, दैट इज जिन्होंने पिछले 1 महीने में 1.5 महीने में स्टार्ट की है अपनी प्रिपरेशन, वो भी प्लस जिनको 3 4 5 महीने 6 महीने 8 महीने हो गए अपनी प्रेप में, उनके लिए भी ये काम करेगा। ठीक है, तो दोनों कैटेगरी ऑफ लोगों को यहाँ पर लिया गया है एंड आप अपने केस में क्या एप्लीकेबल होगा उसके हिसाब से इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नाउ इसको डिवाइड किया गया फेजेस में, राइट? सो द एम इज कि नेक्स्ट 90-95 डेज अपन को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए सो दैट हम उसका बेस्ट यूज ले पाए एंड सो दैट हमारा स्कोर भी लीगल रीजनिंग में एंड देन अल्टीमेटली मॉक में स्कोर बढ़े। ठीक है, तो इसको 3 फेजेस में डिवाइड किया है। एवरी फेज विल बी ऑफ 30 डेज, राइट? मान के चल रहे कि 2-4 दिन हमारे वेस्ट हो जाएंगे इन द सेंस कि दिवाली होगी, दशहरा होगा, कुछ ना कुछ करके वो 3 4 5 दिन हमारे वेस्ट हो जाते हैं। तो रफली मान के चलते वी हैव 90 डेज एंड उसको कैसे यूटिलाइज करना है ना। तो फेज वन विल बी ऑफ 30 डेज, मतलब एवरी फेज इज ऑफ 30 डेज और उसको 3 अलग अलग फेजेस में डिवाइड किया गया है। नाउ लेट्स मूव टू द फर्स्ट फेज। सो फॉर द बिगिनर्स, बिगिनर्स एज इन जिन्होंने पिछले 1 महीने 1.5 महीने में अपनी प्रेप स्टार्ट की है, विद अदर्स। अदर्स बोले तो हर वो इंसान जिसकी प्रेप को 2 महीना या उससे ज्यादा हो गया है। ठीक है, सो फॉर द बिगिनर्स आपको क्या करना चाहिए? कॉन्सेप्ट्स पढ़ो अभी, राइट? सो अ लॉट ऑफ यू माइट थिंक कि कॉन्सेप्ट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी पैसेज में दिया होता है। अगर मैंने 1 2 मॉक लगाए हैं, मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस लिखे हैं, तो ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स दिए होते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा रीड करने की जरूरत क्या है? डायरेक्टली आई कैन रीड द पैसेज, मतलब वॉट एवर हैज बीन गिवन इन द पैसेज, अप्लाई दैट इन द क्वेश्चंस और मेरा आंसर आ जाएगा। बट ट्रस्ट मी, मतलब जिसने 6 8 महीने से पढ़ा हो, जो 1 साल से पढ़ रहा हो, चाहो तो उससे भी पूछ सकते हो। रीडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, राइट? जो कि रिक्वायर्ड है। तो कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस लगाओ। जैसे मैंने टॉर्च पढ़ा, टॉर्च के क्वेश्चंस लगाओ, कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ा, उसके क्वेश्चंस लगाओ, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, क्रिमिनल लॉ हो गया, इनके क्वेश्चंस लगाओ। ठीक है, पढ़ो और उसको अप्लाई करो। प्लीज ऐसा भी मत करना कि हम सब कुछ पढ़ते जा रहे हैं विदाउट अप्लाइंग दैट नॉलेज, विदाउट डूइंग द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस करना सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। हमारा एग्जाम जो है वो प्रैक्टिस बेस्ड है। नो मैटर हमने कितना ही पढ़ा हो, कुछ भी किया हो, अगर हमने क्वेश्चंस नहीं लगाए वो सब वेस्ट हो जाएगा। तो आप पढ़ो और क्वेश्चंस लगाओ। नेक्स्ट सीएल के पढ़ना चालू कर देना। सो देखो, सीएल के रटना नहीं है, इट्स जस्ट दैट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द टर्म्स, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द लॉज। अगर कोई आए तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट्स, अगर कुछ पिछले 7 8 महीने में आए हैं तो, जो कि आए हैं, राइट? तो उनके बारे में रीड करो, समझो। अगेन द पर्पज इज यही। अगर पहले से कॉन्सेप्ट आता होगा, अगर पहले से वो टर्म आता होगा, पहले से उस पर्टिकुलर जजमेंट के बारे में पता होगा, मच मोर इजियर टू अंडरस्टैंड। नाउ यहाँ पर अगेन एक क्वेश्चन आता है जो कल ही एक बच्चे ने क्लास में पूछा कि सर अगर ऐसा हो कि मुझे टॉपिक पढ़ा हुआ है, मेरा पढ़ा हुआ टॉपिक है, बहुत अच्छे से आता है, क्या पैसेज पढ़ना जरूरी है? द आंसर इज यस। भले ही वो टॉपिक ऐसा हो जो हमने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट हमने पैसेज पढ़ना ही पढ़ना है, राइट? ऐसा हो सकता है कि पैसेज में इंफॉर्मेशन कम हो, हमें बहुत ज्यादा पता हो, हमने वो बहुत ज्यादा वाली नॉलेज लगा दी, हमारा आंसर गलत हो जाएगा। हाँ, ये जरूर होगा कि जब कोई ऐसा टॉपिक है जो हमारा पढ़ा हुआ है, उसमें पैसेज आया, हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत जल्दी होगी, हम रीड जल्दी कर लेंगे, लेकिन रीड डेफिनेटली करना है। ठीक है, एंड देन प्रीवियस क्वेश्चंस। यार प्रीवियस के क्वेश्चंस ना बहुत अंडर एस्टिमेटेड है, पता नहीं क्यों, जबकि होना ये चाहिए। मतलब जुडिशरी में, यूपीएससी में, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, वो डेफिनेटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं, समझते हैं। इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि क्या चाहते हैं, राइट? तो एटलीस्ट पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर देखना, उसमें स्पेसिफिकली लीगल रीजनिंग सेक्शन अभी, अदरवाइज चाहो तो दूसरे सेक्शंस भी देख सकते हो डेफिनेटली, राइट? इससे समझ में आएगा किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे। जैसे लास्ट ईयर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बहुत सिंपल पैसेज था, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, राइट? एक एक ऐसा पैसेज था जहां पे समझ में नहीं आता, एक दो कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस थे। सो इन सारी चीजों से जब सिर्फ 1 साल का मत देखना, उससे बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएगा, बट एटलीस्ट 3 साल के जब पेपर देखोगे मिनिमम, तो वहां पे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी।
राइट। एंड पेपर हम इसलिए नहीं देख रहे या क्वेश्चंस हम उसमें इसलिए नहीं कर रहे कि मैं तो ये चेक करना चाहता हूँ कि अगर मैंने 2024 का पेपर दिया होता तो मेरे कितने नंबर आते। नहीं, अगर मतलब अभी आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा कर भी रहे कि मैंने 23 का पेपर दिया सर, मेरे तो मतलब 150 क्वेश्चंस का था, मेरे सिर्फ 120 आ रहे, मतलब मुझे तो अच्छा कॉलेज मिल जाता। मैंने सर 2024 का पेपर दिया था, अभी मेरे 103 नंबर आ रहे थे, मतलब मैं तो टॉप 30 हो रहा था। नाउ अंडरस्टैंड, जब अपन पेपर दे रहे होते ना, जब क्लैट के दिन पेपर देंगे सिनारियो अलग होता है। आज 2024 का पेपर अलग हिट करेगा बेसिस जब आप पेपर देने गए होगे उस दिन। सिनारियो अलग होता है, प्रेशर अलग होता है। अभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है अगर 24 के पेपर में आपके 110 नंबर आए या 50 नंबर आए, कोई अंतर नहीं आएगा। बट जब क्लैट दिया होगा जिन लोगों ने उस दिन, डेफिनेटली फर्क पड़ा होगा। बहुत सारी चीज होती है, बहुत सारी सराउंडिंग्स का असर होता है, राइट। तो हमारा पर्पस ये चेक करना नहीं कि मुझे 24 के पेपर में कौन सी रैंक मिल रही होती या कौन सा कॉलेज मिल रहा होता। इट इज जस्ट टू अंडरस्टैंड कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, दैट्स इट, यही पर्पस है उसका। ठीक है। फॉर अदर्स जिनकी प्रेप को 2 महीने उससे ज्यादा टाइम हो गया, ये स्टार्ट रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट्स। आपने डेफिनेटली कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, इट्स अ गुड टाइम जहां पे आप अब रिवाइज कर लो एक बार। इट वोंट हैपन इन द मंथ ऑफ नवंबर कि सर मैं फिर से कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल लॉ, इनके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर रहा हूँ, बट नाउ इज द राइट टाइम। क्योंकि अभी 90 डेज है, 90-95 डेज है। तो अभी अगर अपन ने अगले 10-15 दिन में रिवाइज कर लिया ना, नो हार्म। एंड प्लीज रिवाइज करने का मतलब ये नहीं कि सर अब मैं वापस सारी क्लासेस देखूंगा, वो नहीं करना है। आपने जो नोट्स बनाए होंगे क्लास में बस उतना देख लो, सफिशिएंट है। लीगल में यू डोंट नीड टू रिमेंबर एवरीथिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, राइट। तो अगर मैंने न्यूसेंस पढ़ा है, न्यूसेंस का मुझे ना 2-3 एग्जाम्पल ध्यान है, मैं 2-3 एग्जाम्पल मुझे अगर समझ में आ गए, 2-3 एग्जाम्पल्स मैं बना सकता हूँ, काफी है। मुझे हर एसेंशियल नहीं पता होना चाहिए, जरूरी नहीं है वो, बट अगर एग्जाम्पल्स के तौर पे मुझे ध्यान है, दैट इज सफिशिएंट फॉर मी, उतने से मेरा काम हो जाएगा। ठीक है। नाउ मिसलेनियस लॉज डेफिनेटली रीड करना, ये बहुत पंगा करता है। ठीक है, सीएलके हो गया, मिसलेनियस लॉज हो गया, ये पंगा करेगा। क्यों? क्योंकि जब ये नया कॉन्सेप्ट आएगा ना, तो क्योंकि इसमें अब मैटर कैसे करता है, फर्क कैसे पड़ता है, क्योंकि हम बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं। जब भी कुछ नया आता है ना, हमारे पैनिक करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल जो इस वाली कैटेगरी में, जिन जिनको बहुत टाइम हो गया पढ़ते हुए। जब भी कोई नई चीज आती है ना, पैनिक बटन बहुत जल्दी हिट होता है। क्यों? क्योंकि यार मैंने तो इतना टाइम से पढ़ा, मुझे अभी भी नहीं आया। वहां पर गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए कोशिश करो कि आप ज्यादा से ज्यादा रीड करो, एंड इट्स जस्ट टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, नथिंग एल्स, राइट। तो मिसलेनियस लॉज रीड करो फॉर ऑल द एलिटियंस। एलएसएस की वीडियोस आप लोग देख रहे होगे, प्लस उसके क्वेश्चंस भी करना। क्वेश्चन कि मिसलेनियस लॉज हो गए, वहां के क्वेश्चंस करोगे, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा, राइट। प्लस आप देखोगे मॉक्स में भी मिसलेनियस लॉज के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, सीएलके के भी आ रहे हैं, और जो अपने मेजर लॉज है, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, इनसे तो डेफिनेटली आ ही रहे। ठीक है। देन प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चन। नाउ अंडरस्टैंड, मतलब ये मैंने आगे भी लिखा है, आगे वाली स्लाइड्स में भी है, क्वेश्चन सब कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं वैसे कोई और क्वेश्चन कर रहा है। तो सर क्वेश्चन तो सब कर रहे हैं, मतलब उसमें कोई डाउट नहीं है, बट क्या क्वेश्चंस का एनालिसिस अच्छे से हो रहा है? सो बहुत बच्चों से बात होती है, ये समझ में आए कि लोग 100 क्वेश्चन भी कर जाते हैं एक दिन में, 2 दिन में 100 क्वेश्चन कर जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट क्या उसका एनालिसिस हो रहा है, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने एक हफ्ते में सर 500 क्वेश्चंस लगा लिए, ये रेलिवेंट है। रेलिवेंट क्या है सर, मैंने 200 क्वेश्चन लगाए मैंने, बट मुझे हर जितने भी मेरा गलत गया, मुझे हर क्वेश्चन का रीजन पता है गलत क्यों गया। जब तक ये नहीं होगा, वो क्वेश्चन लगाने का कोई बहुत ज्यादा सेंस बनेगा नहीं। तो प्लीज, मतलब ये दिस इज फॉर एवरीवन, फॉर बिगिनर्स एज वेल एज फॉर अदर्स, राइट। जब भी आप क्वेश्चन लगाओ, जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर गलत गया तो गलत क्यों गया। एंड ये आखिरी दिन तक चलेगा, दिस इज नॉट समथिंग जो हम मतलब स्टार्टिंग के स्टेज में कर रहे हैं या बीच के स्टेज में कर रहे हैं। ये आखिरी दिन तक चलेगा। 30 नवंबर तक अगर मैंने कोई क्वेश्चन गलत किया है, मैं डेफिनेटली जानना चाहूंगा कि वो गलत क्यों गया, क्या गलत लॉजिक लगाया। बिकॉज जितनी ज्यादा गलतियां करेंगे, जितनी अलग अलग टाइप की गलतियां करेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे किस टाइप की गलतियां की, उतना ही कम गलत होगा हमारा क्लास में, राइट। इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना। एंड प्लीज, मतलब जो भी लोग, आई नो देयर आर पीपल हु हैव बीन स्टडीइंग फॉर इवन 1 ईयर एज वेल,
या उससे भी ज्यादा टाइम हो गया है। प्लीज इसको हल्के में मत लेना, दिस इज द वर्स्ट मिस्टेक, मतलब सबसे सबसे घातक मिस्टेक होगी है आपकी प्रेप की, राइट। तो हर क्वेश्चन को बहुत सीरियसली लेना, सिर्फ मजे मजे में या किसी ने बोला है कितने क्वेश्चन लगाने हैं इसलिए सर मैं तो आप देखो कितने जल्दी क्वेश्चन करता हूं, वो मत करना, ठीक है। हर क्वेश्चन का पर्पस फुलफिल होना चाहिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज जो 31 से 60 डेज होगा, राइट। मोटा मोटा मान सकते हैं वो अक्टूबर वाला टाइम, राइट। अब सीएल के पढ़ना है, राइट, तो लीगली के थ्रू आप सीएल के पढ़ सकते हो। ज्यादा से ज्यादा रीड करो, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, अगेन टर्म समझना है। मिसलेनियस लॉज भाई जो अदर्स कर रहे थे फर्स्ट स्टेज में वो आपको करना है सेकंड स्टेज में, राइट। मिसलेनियस लॉज रीड करना है। सो फॉर द एलिटियंस आरसीएम 4 रीड करो, एलएसएस की वीडियोस देखो, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। यस, ये जो मैंने अभी समझाया ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड द व्हाई। इनकरेक्ट क्वेश्चन में तो डेफिनेटली, इवन करेक्ट में भी अगर लग रहा है कि हमने कोई क्वेश्चन में तुक्का मारा था, पूरा वर्थ इट है उसको अच्छे से डेप्थ में एनालिसिस करना। एंड यही बात यहाँ पर है, स्टार्टिंग में इट माइट इवन टेक 1 आवर जस्ट फॉर लीगल रीजन, जस्ट फॉर लीगल रीजन, एंड ग्रेजुअली कम हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, तो स्टार्टिंग में हो सकता है कि मुझे लीगल रीजनिंग को एनालिसिस करने में 1 घंटा लग रहा है, बट ट्रस्ट में जहां से वो 10 15 20 मार्क दोगे ना, वो 15 20 मिनट आधा घंटा मैक्स जाएगा। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इनकरेक्ट्स यू हैव डन इन द मॉक, राइट। तो वहां पे कोई गड़बड़ नहीं होगी, बट कोशिश करो कि स्टार्टिंग में टाइम दो, वो इन्वेस्टमेंट कंप्लीटली वर्थ इट है, अच्छा ही होगा आगे, राइट। तो अंडरस्टैंड द व्हाई एंड प्रॉपर मॉक एनालिसिस इन डेप्थ, वर्थ इट है, बढ़िया होगा, ठीक है। सीएल के रिवीजन फॉर ऑल द अदर कैटेगरी पीपल, एज इन कि जिनको टाइम हो गया सीएलटी का एक बार रिवीजन कर लेना। तो अपन ने पहले स्टेज में अपन ने प्रॉपर अपने जो ट्रेडिशनल लॉज है या मेजर लॉज है उनका कर लिया रिवीजन, एक बार सीएलटी का रिवीजन कर लो, ठीक है। प्रॉपर मॉक एनालिसिस सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो होगा क्या, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर यू विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ मॉक्स, यू विल बी प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो वही गड़बड़ जो पहले स्टेज में डिस्कस कर रहे थे ना, वो ना हो कि जस्ट बिकॉज ज्यादा मॉक्स हो रहे हैं सर, इतने ज्यादा मॉक्स हो गए, आपको पता है सर मैं दिन का एक मॉक रोज लिख रहा हूँ, बट सर एनालिसिस नहीं हो पा रहा। कोई मतलब नहीं है दिन का एक मॉक लिखने का, बिल्कुल मतलब नहीं निकलेगा। प्लीज जितने भी मॉक दो, जितने भी क्वेश्चन कर रहे हो, उसका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस, एंड प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस वो तो आपका चलता ही रहेगा, राइट। 100 150 क्वेश्चंस ये वीक है, ठीक है, ये वीक वाइज है। एंड रीडिंग ऑफ मॉक टॉपिक्स, राइट, ये कॉमन हो जाएगा, मतलब इवन कॉमन ही है, सो कॉमन समझो। अब ना व्हाट आई मीन बाय रीडिंग ऑफ मॉक टॉपिक इज कि मॉक में एक टॉपिक आया, मतलब पैसेज आया, वो मुझे बिल्कुल नहीं आता है, मैंने कभी नहीं पढ़ा है, उसको लिख लो कहीं, मतलब एक अलग से कॉपी बना सकते हो, उसको लिख लो, उसको थोड़ा रीड कर लो, आईपीडस हो गया, बाकी वेबसाइट्स हो गई, बहुत इजीली मिल जाएगा उस पर आर्टिकल, उसको रीड कर लो, 3 4 लाइन में बहुत शॉर्ट नोट्स बना लो, बहुत हेल्पफुल है आखिरी स्टेज में रिवीजन के लिए, राइट। जो आखिरी के 10 15 दिन 20 दिन होंगे ना, एक बार रिवीजन के लिए हो जाएगा वो 50 60 70 टॉपिक जो मुझे पहले नहीं आते थे लेकिन अब आते हैं, एंड एक बार देखना सही रहेगा, ठीक है, जैसे जीके में होता है, राइट। तो रीडिंग ऑफ मॉक टॉपिक्स दिस इज कॉमन फॉर बोथ, जो स्टार्ट कर रहा है वो भी, मतलब जो अभी स्टार्ट किया है पिछले 1 1.5 महीने में, प्लस जिनको 2 महीने से ज्यादा हो गया उनके लिए भी ये कॉमन रहेगा, राइट। नेक्स्ट इज द फेज 3, दैट इज कि मॉक एनालिसिस आप लोग कर ही रहे होगे इन डेप्थ, जस्ट अ रिमाइंडर, राइट। रीडिंग ऑफ टॉपिक ऑफ मॉक्स वही जो पहले अदर्स कर रहे थे सेकंड स्टेज में, आपको भी करना है। लास्ट स्टेज में ना करते हुए आई वुड सजेस्ट, जस्ट थोड़ा सा ओवरवेलमिंग ना हो इसलिए इसको थर्ड स्टेज पे रखा है, बट ट्राई करो कि जब से आप मॉक देना चालू करो, कभी भी कोई ऐसा टॉपिक हो जो नहीं आता है, उसको रीड करो। जैसे इंग्लिश और लॉजिक में होता है कि कोई पर्टिकुलर जॉनरा अगर हमें बार बार दिक्कत कर रहा है, हम उसके आर्टिकल्स थोड़े ज्यादा रीड करते हैं, सो दैट उसमें अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो जाए, सो दैट उसको पढ़ने की आदत हो जाए, वैसे हमें यहाँ पे करना है। कोई ऐसा टॉपिक जो हमें नहीं आता है उसको रीड कर लो, ठीक है। एंड यस, प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस विद थरो एनालिसिस, ये तो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है ही, ये तो हमें करना ही है। फॉर अदर्स मॉक टॉपिक्स, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक, ये आखिरी दिन तक चलेगा, इसको कभी भी मत भूलना, राइट। तो क्वेश्चन करो, समझो कहाँ गलत गड़बड़ हुई, यस, एंड प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, राइट। सो तब तक जिनको 7 8 महीने 10 महीने 12 महीने 1 साल हो गया है, it's all about practicing questions, it's all about finding the mistakes in it and solving them again, right। कि पकड़ क्वेश्चन किया,
गड़बड़ की, गड़बड़ समझी, एनालाइज की एंड उसको सुधारा अगले मॉक में या अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस में। यही है प्रोसेस जो बार 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 रिपीट करते जाना है। अलग अलग टाइप की विभिन्न विभिन्न प्रकार की गलतियां करो, अभी करो, सीखो, समझो, बेटर है, लास्ट डे नहीं करना है। ठीक है। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, बिलीव इन योर सेल्फ। आई नो पिछले एक महीने में, 1.5 महीने में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक कि वो केपेबल नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि ठीक है थोड़ा सा स्कोर का माया होगा, थोड़े से स्कूल के जो 12th में जो उनके स्कूल्स के भी एग्जाम्स थोड़े बहुत हो रहे हैं, वहां से थोड़ा प्रेशर आ रहा है, 12th का भी है। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, कर लोगे। राइट। जस्ट बी इन द गेम। इट इज इंपॉर्टेंट कि हम आखिरी स्टेज तक जाएं, लगे रहें। एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं हमेशा 3 महीने बाद का सोचूं। वीक वाइज जाओ कि इस वीक के क्या टारगेट्स हैं, उसको पूरा करते हैं। ठीक है। अपने छोटे छोटे स्टेजेस बनाओ रादर देन वो एक बनाओ ने नेक्स्ट 45 डेज की स्ट्रैटेजी बना ली है आज ही से, या नेक्स्ट 90 डेज की बना ली है। इससे बेटर होगा कि इवन इसको वीक वाइज भी ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, अगर ऐसा गड़बड़ लग रहा है तो। एंड ट्रस्ट मी, यू आर एब्सोल्युटली केपेबल ऑफ क्रैकिंग क्लैट। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप कर लोगे, बस लगे रहना एंड तक। ठीक है। सो दैट विल बी इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यूजफुल लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज डू लाइक द सेशन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल अगर अभी तक नहीं किया है तो, एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड ऑल द बेस्ट।